हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो सीक्वेंस इन सीरीज का बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बेसिक्स और 2.1 एक्सरसाइज की शुरुआत के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ पे अभी 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। देखो ये सब इससे पहले के वीडियो में हो चुके हैं, राइट। ये पूरा बेसिक किया हमने, फिर 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है पहले की वीडियो में। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। ओके, हमें 3 नंबर जीपी में फाइंड करने सच दैट देयर सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। ओके, देखो एपी में 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स हम 10th में कैसे कंसीडर करते थे। अगर एपी में 3 नंबर्स कंसीडर करना तो ए माइनस डी, ए प्लस डी ऐसे कंसीडर करते थे। मतलब नॉर्मली कर सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ऐसे कर सकते हैं, पर इससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाता है। क्वेश्चन बहुत ही लेंथी तरीके से सोल्व होता है। अगर इस तरह कंसीडर करते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाता है। सो 3 नंबर्स ए माइनस डी, ए प्लस डी से बनेगा। 4 नंबर अगर हमें एपी में कंसीडर करना रहेगा तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी ऐसे कंसीडर करेंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस डी होता था और इसमें कॉमन डिफरेंस 2d होता था, पर ये एपी, ओके, ये चारों नंबर एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, 2d ऐसे। अच्छा, अगर एपी में 5 नंबर कंसीडर करने होते तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी ऐसे कंसीडर किया जाता था, और इसमें कॉमन डिफरेंस डी, राइट। ये एपी का केस था। 10th में अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो इस तरह के 3 क्वेश्चन थे जिसमें 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स ऐसे एपी में हमें फाइंड करना होता था, 2 इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी। अब सेम यही केस जीपी में कैसे रहेगा। अगर हमें 3 नंबर कंसीडर करने, 4 नंबर कंसीडर करने या 5 नंबर कंसीडर करने, तो जीपी में 3 नंबर्स हम कंसीडर करते हैं ए बाई आर, ए आर। 4 नंबर कंसीडर करना रहेगा तो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, आर, ए आर क्यूब। इस केस में कॉमन रेशियो आर है और इस केस में कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। फाइन। अगर 5 नंबर्स कंसीडर करने तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर, ए आर स्क्वायर, इसमें कॉमन रेशियो आर है। देखो जिस तरीके से यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी टू डी डी है, वैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो आर, आर स्क्वायर आर है, और ऐसे 3 नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 3 नंबर्स के बारे में, फाइंड 3 नंबर्स। 7 क्वेश्चन 4 नंबर के बारे में, 8 क्वेश्चन 5 नंबर्स के बारे में। जैसे ये 7 क्वेश्चन 4 नंबर्स फाइंड करना, 8 क्वेश्चन इसमें 5 नंबर्स फाइंड करना जीपी में। तो ये केस हम 6 क्वेश्चन के लिए काम में लेंगे, ये 7 क्वेश्चन के लिए, ये 8 क्वेश्चन के लिए। ओके, देखो एपी से रिलेट कर सकते हो आप, और ये याद रखना होता है कि 3 नंबर्स के केस में क्या कंसीडर करना, 4 के केस में क्या कंसीडर करना, 5 के केस में क्या, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो। ओके, ग्रेट। ओके, स्टार्ट करते क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। जैसे ही ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ना, 3 नंबर्स इन जीपी। सपोज नंबर्स आर, सपोज नंबर्स आर, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन बड़ा है इसका। नंबर्स आर ए बाई आर, ए आर, राइट। अगर 3 नंबर कंसीडर करने तो ऐसे ही करेंगे। यस, क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन हमें से गिवन रहेगी। देयर सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। ये जो नंबर कंसीडर किया उनका सम 21 है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज करें, ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 21। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको। ए कॉमन लिया तो 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21। ए को राइट में भेज दो, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21 बाई ए। 1 को राइट में भेजो तो 1 बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू 21 बाई ए माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन 1 बाई आर प्लस आर इक्वल टू 21 बाई ए माइनस 1। ठीक है, ओके। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। ये जो नंबर आपने कंसिडर किया,
इनके स्क्वायर का सम 189, इसका मतलब ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, ये तीनों नंबर का स्क्वायर का सम 189। फाइन, ए स्क्वायर कॉमन लो, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189। ए स्क्वायर राइट में गया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189 बाई ए स्क्वायर। एंड नाउ इस 1 को भी राइट में भेज, तो 1 बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189 बाई ए स्क्वायर माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसका अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 जैसा है। तो हम यहाँ पे इसका इक्वेशन नंबर 1 का दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, सो 1 अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 बाई ए माइनस 1 होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा लेफ्ट में, क्या बनेगा ए स्क्वायर। ओके, इसका इधर साइड में स्क्वायर करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में 1 अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर और राइट साइड में 21 बाई ए माइनस 1 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी होल स्क्वायर से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 बाई आर इंटू आर 1 होता है, तो इंटू 1। ओके, समझ आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा 1, आई मीन ए बी होगा 1, तो इंटू 2 इंटू 1। राइट साइड में 21 बाई ए माइनस 1, यहाँ से भी ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि 21 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि इस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 21 बाई ए इंटू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 21 बाई ए। ओके, सो दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 441 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 42 बाई ए। अच्छा, ये प्लस 2 राइट में भेज, तो 1 बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा देखो ये जब 2 राइट में गया तो ये 1 के साथ सिंप्लीफाई होगा, 2 गया तो माइनस 2 बनेगा, यानी कि 441 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 42 बाई ए। अब ये 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 में भी है, तो इक्वेशन नंबर 2 से इसको हम पुट कर सकते हैं 189 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो फ्रॉम 2 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 189 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 441 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 42 बाई ए। ओके, यहाँ पे डैश डैश करके लिख सकते हो फ्रॉम 2, ये हमने 2 से सब्सटीट्यूट किया है ऐसा। ओके, अब ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और इधर 189 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 441 बाई ए स्क्वायर माइनस 42 बाई ए, तीनों के डिनोमिनेटर में ए, तो ये तो कैंसिल कर सकते हैं, तो इसके आगे का पार्ट में यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। 189 बाई ए इज इक्वल टू 441 बाई ए माइनस 42। अब ये 441 बाई ए लेफ्ट में आया तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा 189, अच्छा 42 को लेफ्ट में लेके आते हैं, प्लस का हो गया, और 441 बाई ए माइनस 189 बाई ए ऐसा बनाएंगे। ओके, सो 441 माइनस 189 मेरे हिसाब से होना चाहिए 252, यस 252 बाई ए और इधर 42। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 6 2 12, 6, a इक्वल टू 6 आ गया। देखो हो क्या रहा है पता है क्या, दो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और नंबर फाइंड करने के लिए दो ही अननोन है a एंड r। अगर आपको a मिल गया r मिल गया तो तीनों नंबर आ जाएंगे। तो हमने एक इक्वेशन ऐसी बनाई, दूसरी इक्वेशन ऐसी बनाई। अब इन इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब लीनियर इक्वेशन होती तो एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते हैं, बहुत सारे तरीके। पर ये इस तरह की इक्वेशन है ना कि इनको एलिमिनेशन से डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, इनका आपस में रिलेशन निकालना पड़ेगा। जैसे
1 अपॉन आर प्लस आर का 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? अगर इसको इसका स्क्वायर करें इक्वेशन नंबर 1 का, तो ये सेम इस फॉर्म में बन जाएगी, और ये हमने यहाँ पे राइट साइड में देखा। देखो स्क्वायर करने पे, सिंप्लीफाई करने पे इस तरह का आया, और फिर ये वाली वैल्यू उठा के इधर डाल दी और सिंप्लीफाई सोल्व किया इसको, तो a की वैल्यू आ गई a इक्वल टू 6। अच्छा, जब a इक्वल टू 6 आ गया, इक्वेशन 1 में डालो। ओके, पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से r आ जाएगा। ओके, मुझे यहां से थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, या फिर मुझे आगे सोल्व करना पड़ेगा। इधर सोल्व करता हूं मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के इधर बाद में इरेज कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 अपॉन आर प्लस आर। ओके, क्या लिखेंगे? पुट a इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 क्या? 1 अपॉन आर प्लस आर, लेफ्ट साइड में 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या? 21 बाई a माइनस 1। यस, 21 बाई a माइनस 1 ऐसा। तो 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 21 बाई 6 इज 7 बाई 2 माइनस 1। थोड़ा और सोल्व करो इसको, कितना बनेगा? 2 इधर गया तो 5 बाई 2, 5 बाई 2 1 अपॉन आर प्लस आर ऐसा बन गया। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको 1 अपॉन आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर के लिए सोल्व कर सकते हैं इसको। पर अगर आप 5 बाई 2 को इस प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हो तो हमें डायरेक्ट आर मिल जाएगा। जैसे 1 अपॉन आर प्लस आर को हम लिख सकते हैं मेरे हिसाब से 1 बाई 2 प्लस 2 ऐसा। 1 बाई 2 प्लस 2 भी तो 5 बाई 2 होता है ना, तो 5 बाई 2 को ऐसे लिख सकते हैं। अगर कंपेयर करो तो प्रॉपर इस तरह का फॉर्म है ना ये, 1 by r plus r is equal to 1 by 2 plus 2, it means r equal to 2 है। यस, r equal to 2 आ गया। a equal to 6, r equal to 2 यहाँ पे डाल दो। ओके, हम डायरेक्ट इधर ही आंसर फाइंड करेंगे। a की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2। a की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2, मेरे हिसाब से ये 3 आएगा। a की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2, तो मेरे हिसाब से ये 6 आएगा। देन अब देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आगे 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए 12, यानी कि 3, 6, 12, ये 3 नंबर्स हैं। ये ऐसे नंबर है जिनका एडिशन 21 होगा और स्क्वायर का एडिशन 189 होगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, अच्छे से देख सकते हो आप। हाँ, ये 3 नंबर्स जीपीए में फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू 4 नंबर्स। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये हटा देते हैं, 6 क्वेश्चन का पार्ट है ना ये। ओके, yes, find 4 numbers in GP such that sum of the middle 2 numbers is 10 by 3 and their product is 1. So now हम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 4 नंबर्स जीपी में कंसीडर करने के लिए क्या करते हैं। सपोज नंबर्स आर, नंबर क्या होंगे? a by r क्यूब, a by r, a r, a r क्यूब, बराबर। इनका कॉमन रेशियो r स्क्वायर होता है। सो सच दैट, अच्छा, दो इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है हमेशा, क्योंकि a एंड r दो ही अननोन है, दो इन्फॉर्मेशन से a एंड r की वैल्यू आ जाएगी। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी सच दैट सम ऑफ देयर मिडल टू टर्म्स इज 10 by 3। ये दोनों मिडल टर्म का एडिशन 10 by 3 है। चलो पहले ये इक्वेशन सोल्व करके देखते हैं इससे क्या बनता है। इसका मतलब a by r प्लस ए आर इज इक्वल टू 10 by 3। फाइन, ओके, यहां से ऐसा कुछ मिल नहीं रहा फिलहाल, देखते हैं इसको आगे सोल्व करेंगे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है? सेकेंड, अच्छा, देयर प्रोडक्ट इज 1। यस, प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब a by r क्यूब, a by r, a r, a r क्यूब, इन सब का प्रोडक्ट 1 है। अच्छा, अगर आप नोटिस करो तो डिनोमिनेटर में r क्यूब एंड r है, मतलब r is to 4 है, तो डिनोमिनेटर में r is to 4 है। न्यूमरेटर में अगर मैं सिर्फ r की बात करूं तो r into r क्यूब, r raised to 4 है। अगेन a 4 टाइम्स है, मतलब a raised to 4 है, राइट साइड में 1। ये r raised to 4 r raised to 4 से कैंसिल हो गया। अच्छा, आपको पता है इस तरह के नंबर हमने इसीलिए लिए ताकि कभी प्रोडक्ट की बात होगी ना, कभी भी प्रोडक्ट की बात होगी
तो डायरेक्ट इस तरह से आर आर कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ ए बचेगा और यहाँ से ए फाइंड करना आसान होगा। ए रेस टू 4 इक्वल टू 1 है तो ए इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 1। हम सिर्फ प्लस ले रहे हैं फिलहाल, माइनस का केस देखेंगे बाद में। ए इक्वल टू 1 आ गया। अब ये ए इक्वल टू 1 इसमें इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। ओके, पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ए की जगह 1 डाला मतलब कुछ है ही नहीं, 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 10/3। अच्छा, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको r को इधर मल्टीप्लाई करके फिर राइट में भेजोगे, फिर 3 को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, 1/r प्लस r इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/3 प्लस 3 मेरे हिसाब से, तो ये 10/3 होता ना, 1/3 प्लस 3। ओके, तो r इक्वल टू यहाँ से 3 आ गया, r 3 है, a 1 है। तो बताओ भाई ये 4 नंबर्स क्या बनेंगे? मेरे हिसाब से ये 4 नंबर्स बनने चाहिए। ए अपॉन, अच्छा ए तो 1 है, इसका मतलब ए को भूल जाओ, यहाँ पे अपॉन में 1, न्यूमरेटर में 1 1 1 1, उसका कोई मतलब नहीं, बाय डिफॉल्ट 1 ही है वो। तो 1 अपॉन आर क्यूब यानी कि 27, इधर 1 अपॉन आर यानी कि 1/3, फिर ए आर यानी कि 3, ए आर क्यूब यानी कि 27। ये वो नंबर है जिनमें मिडल टू टर्म का एडिशन 10/3 और उनका प्रोडक्ट 1 होगा। ग्रेट। ओके, अगर हम a इक्वल टू -1 ले तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, जैसे हमने a इक्वल टू सिर्फ 1 केस कंसिडर किया ना, तो अगर हम -1 ले, यहाँ पे -1 लेने पे यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, देखो 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 ध्यान से देखो, वापस कर रहा हूँ। a इक्वल टू -1 लेने पे यहाँ पे माइनस माइनस आएगा, तो वो माइनस कॉमन आ जाएगा इधर ऐसे। ओके, इसका मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा। एक मिनट। हाँ देखो, एक्चुअल में हम जब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब इस इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना, तो r की 2 वैल्यू आती है वैसे। और जब यहाँ पे दूसरी वैल्यू लेंगे ना, तो ये सीक्वेंस चेंज होगा, नंबर चेंज नहीं होंगे। मतलब समझो, जब क्वाड्रेटिक a इक्वल टू 1 के लिए ये नंबर है, तो a इक्वल टू -1 के लिए ये नंबर आ सकते हैं, 27 3 1/3 1/27 ऐसे। मतलब ऐसी दो सीक्वेंस बन रही है जीपी में जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, और उन दोनों सीक्वेंस में नंबर सेम ही रहेगा। ओके, आप चेक कर सकते हो। मुझे लगता है एक ही मेथड काम में लेंगे हम, जैसे a रेस टू 4 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हम सिर्फ a इक्वल टू 1 ही लेंगे, क्योंकि a इक्वल टू -1 से सीक्वेंस के नंबर चेंज, मतलब सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, नंबर ऐसे आ जाएंगे 27 3 1/3 1/27। तो एक ही बात हुई, चाहे ऐसे नंबर कंसिडर करो चाहे ऐसे नंबर कंसिडर करो, 4 नंबर्स तो यही है ना। अगर हमें ये फाइंड करना है कि वो कौन से 4 नंबर से, तो ये 4 नंबर से, चाहिए इनको आगे से रीड करो पीछे से रीड करो, एक ही बात है। यस, आई होप आप समझे होंगे। बस ये ध्यान रखना, 4 नंबर्स के केस में नंबर्स इस तरह से कंसिडर करना, अदरवाइज क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Find 5 numbers in GP such that their product is 1024, fifth term is square of the third term. Okay, ये भी सिंपल है, 6th से ज्यादा सिंपल है 7th एंड 8th। सो 5 नंबर्स कंसिडर करना, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया 6 के केस में। सपोज नंबर्स आर 5 नंबर्स कैसे कैसे कंसिडर करना है, a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, ए आर स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन, उनका प्रोडक्ट 1024 है। यस, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 1024। इसका मतलब a बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1024। अगर आप नोटिस करें तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट में ना सब, तो मल्टीप्लीकेशन में आर से आर कैंसिल हो गया, सिर्फ ए बचा न्यूमरेटर में, वो भी 5 टाइम्स, ए रेस टू 5 इक्वल टू 1024। और 1024 जहां तक हमें याद है 2 रेस टू 10 होता है, इसका मतलब 4 रेस टू 5, 4 रेस टू 5 होता है 1024। यानी कि आप डायरेक्ट देख सकते हो ए इक्वल टू 4 है। यस, कितना सिंपल हो गया। इस तरह के नंबर लेने का फायदा ये है, अगर आप नंबर इस तरह का लेंगे तो प्रोडक्ट के केस में बहुत ही सिंपल वे बन जाता है। अभी ये 6 क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट दिया ही नहीं था, वहां पे कुछ और ही दिया था।
7th एंड 8th क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया है इसलिए। ओके ठीक है, a इक्वल टू 4 आ गया। नाउ सेकंड कंडीशन लगाओ, फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म। फाइन, फिफ्थ टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है, ए, उसका स्क्वायर। ये तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बाय द वे, एक ए कैंसिल हो जाएगा तो राइट में एक ए ही बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए आर। और ए हमें पता है 4, कहां से, यहां से, ये वैल्यू ए इक्वल टू 4। इसका मतलब आर इक्वल टू प्लस माइनस 2। अभी देखो 7th क्वेश्चन में जिस तरह का केस हमने डिस्कस किया ना, वैसे ये कैसे, अगर आप प्लस माइनस 2 में से प्लस 2 लोगे तो देखो प्लस 2 लेने पे मिल क्या रहा है, यहाँ पे प्लस लेने पे आर इक्वल टू प्लस 2 लेने पे क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 4 फिक्स है, और आर इक्वल टू प्लस 2 लो तो बनेगा 4/2 स्क्वायर। 4/2 स्क्वायर इज 1। ओके, नंबर्स में डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ, 4/2 स्क्वायर इज 1। ए अपॉन आर, ए अपॉन आर मतलब 4/2 यानी कि 2। फिर ए आर 4 इंटू 2, ए आर स्क्वायर 4 इंटू 4 16, ये नंबर्स। ओके, और -2 लेने पे क्या बनेगा, -2 लेने पे ऐसे नंबर बनेंगे 1 -2 4 -8 16। इस केस में आर की वैल्यू -2 है, -2 -2 -2 -2, और इस केस में +2 +2 +2। ओके, हाँ ये थोड़ा सा 7th से अलग है। ओके, 7th में कैसे अलग था, यहाँ पे अलग है। तो r इक्वल टू +2 और -2 लेने पे नंबर आ रहे हैं 1 2 4 8 16, 1 -2 4 -8 16। आई होप आपको समझा होगा। ये 6 का सॉल्यूशन है, इसके आगे भी सॉल्यूशन किया हमने, ये 7th का है, इजी क्वेश्चन था। 8 ये भी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, the fifth term of PGP is x, 8th term of PGP is y, 11th term of PGP is z, then verify y square equal to x z। ये वेरीफाई करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। पर इससे पहले देखो एक्स वाई जेड क्या है। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, इसका मतलब T5। अच्छा पहले जीपी कंसिडर करते हैं हम इन जनरल, ए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर एस टू 4, इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट में ए आर एस टू एन -1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट टर्म है अपना T1, ये सेकेंड टर्म है T2, ये थर्ड टर्म है T4 और T3, ये थर्ड टर्म है T4, और ये nth टर्म है Tn, ऐसे। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिफ्थ टर्म है यानी कि T5 वो x है, T5 मतलब ए आर एस टू 4 x है, एंड एट्थ टर्म y है। एट्थ टर्म मतलब T8 इक्वल टू y, T8 मतलब ए आर एस टू 7 इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 2, फिर 11th टर्म z है, 11th टर्म मतलब T11 z है। T11 का मतलब क्या होता है, ए आर एस टू 10, बिकॉज Tn होता है ना ए आर एस टू n -1, तो ए आर एस टू 10 इक्वल टू z। ये थर्ड, हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया a एंड r के फॉर्म में, राइट। अब हमें जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y स्क्वायर। अच्छा y यहां से उठाओ इक्वेशन नंबर 2 से, a r एस टू 7 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर r एस टू 14, ये मिला है लेफ्ट हैंड साइड में, ग्रेट। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है एक्स जेड, जो हमें वेरीफाई करना है ना, उसमें क्या है एक्स जेड। एक्स क्या है, इक्वेशन 1 से उठाओ, ए आर एच टू 4, जेड क्या है ए आर एच टू 10, क्या बन रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, आर एच टू 4 आर एच टू 10 इज आर एच टू 14। सो क्या दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, हो गया वेरीफाई, इतना सिंपल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है, P Q R S are in GP so that P plus Q, Q plus R plus S are also in GP। P Q R S GP में, चलो लिखो यहाँ पे P Q R S, ये GP में, GP में मतलब समझो P फर्स्ट टर्म है A, तो Q A R होगा, R, अच्छा यहाँ पे ये स्मॉल r ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, A आर स्क्वायर कैपिटल में लेते हैं, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब, ऐसा।
भाई ये 4 नंबर जीपी में, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 4 जीपी में तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब जैसा होगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये भी जीपी में होगा, तो ये नंबर फाइंड करो कैपिटल ए कैपिटल आर के फॉर्म में। ओके, यस, सो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पी प्लस क्यू, यानी कि ए प्लस ए आर। अच्छा, ए कॉमन लू तो 1 प्लस आर, ग्रेट। नाउ क्यू प्लस आर, क्यू क्या है, ए आर स्क्वायर, नहीं नहीं सॉरी, ए आर, ए आर, आर क्या है, ए आर स्क्वायर। यहां से ए आर कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर, ग्रेट। आर प्लस एस, ये है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन लो तो बनेगा 1 प्लस आर। ओके, देखो देखने पे लग रहा है कि इसमें आर से मल्टीप्लाई किया ये एक्स्ट्रा आया, और उसी आर से इसमें मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये जीपी में तो है, पर हमें प्रॉपर अगर मैथमेटिकल वे में प्रूव करना है कि ये 3 नंबर जीपी में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समझो ये पर्टिकुलर इस केस में जिस ये जीपी के पार्ट है उसका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म होगा। ओके, सो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम T2 अपॉन T1 फाइंड करेंगे। T2 अपॉन T1 मतलब Q प्लस आर अपॉन P प्लस क्यू, और Q प्लस आर क्या है, ये है ए आर 1 प्लस आर, एंड P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू क्या, A इंटू 1 प्लस आर, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, कैपिटल आर बचा। सिमिलरली T3 अपॉन T2 फाइंड करेंगे। भाई जिसको हमें जिसको चेक करना है ना कि ये जीपी में है कि नहीं, 3 नंबर या 3 टर्म, तो हम यही चेक करेंगे ना, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2। तो T3 है आर प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आर, आर प्लस एस इज ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर, एंड क्यू प्लस एस, क्यू प्लस आर इज ए आर 1 प्लस आर। सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, आर बचेगा। तो आपको क्या लगता है, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, आर आर है कि नहीं है, यस है। इसका मतलब ये जीपी में, कौन जीपी में, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर जीपी में, और हमें यही प्रूव करना था कि ये 3 जीपी में। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट मेथड। देख लो आराम से, पी क्यू आर एस जीपी में है तो हमने जीपी कंसिडर कर लिया, और अब उस अकॉर्डिंग ये फाइंड करके इनका T2 अपॉन T1 यानी कि रेशियो फाइंड किया, वो रेशियो कॉमन है, इसका मतलब जीपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब अगर हम यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13, 14, 15 ये सब आएंगे नहीं एक्चुअल में। 13 फिर भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, पर ये 14 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन ये नहीं आते यूनिट टेस्ट में। हम कर सकते करने को, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 11 क्वेश्चन बता देता हूँ, आगे के क्वेश्चन नहीं करेंगे, यूनिट टेस्ट के लिए जरूरत नहीं। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर डबल्स एवरी आर इफ देयर आर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर। इसका मतलब जो T1 है, जो इनिशियली बैक्टीरिया वो 50 है। इनिशियली बैक्टीरिया मतलब स्टार्टिंग से, यानी कि फर्स्ट टर्म 50। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ फिफ्थ आर, एंड ऑफ फिफ्थ आर। देखो स्टार्टिंग में 50 है, हम अगर इसको एमसीक्यूज के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, डायरेक्ट कर सकते हैं कि हर घंटे में डबल हो रहे हैं तो 5 घंटे बाद कितने होंगे। स्टार्टिंग में 50 है, आफ्टर 1 आवर डबल हो जाएंगे, आफ्टर 1 मोर आवर डबल हो जाएंगे, आफ्टर 1 मोर आवर डबल हो जाएंगे, आफ्टर 1 मोर आवर डबल हो गए, आफ्टर 1 मोर आवर डबल हो गए, यानी कि एट द एंड ऑफ 5 आवर्स 1600 बैक्टीरिया होंगे, और 1600 आंसर है ऐसे। बट अगर इसको एमसीक्यूज के पर्पज से नहीं करना, हमें यूनिट टेस्ट के लिए करना, तो ऐसे करेंगे कि इन फर्स्ट टर्म जो रहेगी इस सीक्वेंस में डबल हो रहे हैं, मतलब जो पहले है ना उसको टू से मल्टीप्लाई करना, हर बार 2 से मल्टीप्लाई, हर बार 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जीपी हुआ ना। तो फर्स्ट टर्म हम इस केस में ए कंसिडर करेंगे। कॉमन रेशियो जो होगा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, क्योंकि पहले जो भी बैक्टीरिया उसका 2 टाइम्स हो रहा है, तो कॉमन रेशियो आर इक्वल टू, ओके, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 50 है, फर्स्ट टर्म 50, और कॉमन रेशियो आर 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या, एट द एंड ऑफ फिफ्थ आर फाइंड करना, मतलब 6 होंगे नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि शुरुआत में 50 है, जब स्टार्ट हुआ था, यानी कि टाइम स्टार्टिंग हुआ तब से लेके बैक्टीरिया 50 है। आफ्टर 1 आवर 100 हो गया, एक्चुअल में ये 100 सेकेंड टर्म, तो 1 आवर के बाद 100 बन रहे, यानी कि सेकेंड टर्म बन रहा है।
1 आर के बाद सेकेंड टर्म, सेकेंड आर के बाद थर्ड टर्म बन रहा है, वैसे फिफ्थ आर के बाद सिक्स टर्म बनेगा, यानी कि हमें सिक्स टर्म फाइंड करनी है। n इक्वल टू 6। क्या फाइंड करना है? tn। tn इज इक्वल टू ए आर एस टू एन माइनस वन, एन की जगह 6 डाल दो तो ए आर एस टू 5, ए कितना 50, आर क्या है 2 रेस टू 5, 50 इंटू 2 रेस टू 5 इज 32। ओके, कितना आएगा 1600, ऐसा। ये T6 यानी कि आफ्टर 5 आवर्स, मतलब जैसे 6th आवर स्टार्ट होगा उस केस में उस टाइम पे बैक्टीरिया 1600 होगा। आई होप आपको समझा होगा। यस, 12 करने की जरूरत नहीं है, मैं 13 एंड 15 बता सकता हूँ यहाँ पे। ओके, थोड़ा फास्ट करेंगे। नंबर्स 3x x प्लस 6 आर इन जीपी। वाओ, 3 नंबर है 3x x प्लस 6, ये जीपी में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, अगर कोई 3 नंबर जीपी में होते हैं, ओके, आगे चल के ज्योमेट्रिक मीन सीखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर के बारे में होता है, ओके, जो जीपी में होते हैं। तो अगर 3 नंबर जीपी में है ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे किसी भी टाइप का नंबर, चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो जीपी का, मिडल का स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, राइट। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, कोई भी अगर नंबर लिया, समझो 2 4 8, ये जीपी है, तो इसका स्क्वायर बाकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ओके, सो नंबर्स क्या गिवन है? नंबर्स आर 3x x प्लस 6, हमें x फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है। अगर 3 नंबर जीपी में तो मिडल का 2 टाइम, ओके, ऐसे एरो बना देना, ऐसे एरो बनाएंगे, इसका मतलब क्या, ये अगर 3 नंबर जीपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ, T2 is equal to T1 into T3, T2 square is equal to T1 into T3। okay, numbers 3x x plus 6 are in GP, so करके क्या लिखना है, x square equal to 3 into x plus 6, यानी कि x square is equal to 3x plus 18, 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ ना, ये लेफ्ट में आया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 माइनस 18 इक्वल टू 0। अच्छा, -3 को कैसे ब्रेक करोगे मल्टीप्लीकेशन -18, मुझे लगता है -6 प्लस 3, x माइनस 6 x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि एक आ रहा है x इक्वल टू 6, दूसरा आ रहा है x इक्वल टू -3। ओके, ग्रेट, फाइन। तो ये x की दो वैल्यू और दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर आप ये x की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो नंबर्स क्या बन रहे, 3 6 12, इस केस में -3 डालोगे तो 3 -3 3, यस, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा, 20th टर्म फाइंड करनी है। पहले तो देखो नंबर्स क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे 3 6 12, कब, जब x इक्वल टू 6 डालोगे, और दूसरे केस में x इक्वल टू -3 डालने पे बन रहा है 3 -3 3, ये भी जीपी है, ये भी जीपी है। ओके, ये कैसे जीपी है, -1 से मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन -1 से मल्टीप्लाई करो, ये जीपी हो गया। अच्छा, इस केस में 20th टर्म T20 हमें कैसे फाइंड करना होगा, a r s to 20, a r s to n minus 1 यानी कि 19। ओके, पहले फॉर्मूला लिख के करेंगे। इस केस में 20th टर्म फाइंड करनी, Tn is equal to a r s to n minus 1, T20 is equal to a r s to 20 minus 1, a एंड r की वैल्यू फाइंड, a एंड r की वैल्यू पुट करो इसमें, a 3 है r 2 है, यानी कि ये आ गया 20th टर्म। सिमिलरली यहाँ पे 20th टर्म Tn is equal to a r s to n minus 1, तो T20 is equal to a r s to 19, a की वैल्यू डालो 3, r की वैल्यू डालो -1 रेस टू 19। अच्छा, ओड पावर है, -12 आ जाएगा और 1 रेस टू 19 1, यानी कि -3, यहाँ पे T20 आ गया -3। अच्छा, यहाँ पे 2 रेस टू 19, ये बहुत बड़ी पावर है इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम। ओके, ऐसे ही रखना है, यही आंसर है। फिर इसमें nth टर्म फाइंड करनी है, ये रहा nth टर्म, इधर गया। ओके, हमें फाइंड करनी पड़ेगी Tn is equal to a r is to n minus 1, यहाँ पे a एंड r की वैल्यू डालनी, बस n नहीं डालना, a है 3 n है 2 n minus 1, ये आंसर है nth टर्म, ऐसा। यस, हो गया। 14 10 देते हैं, 15 10 देते हैं,
और थैंक यू भी आ गया अपना, यानी कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो हम एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेलो हेलो, यस, टाइम शो हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए एक ही फॉर्मूला, एक्चुअल में दो फॉर्मूले बट एक ही कॉन्सेप्ट के, मतलब जिस तरह से एपी में nth टर्म का फॉर्मूला था ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, एंड एस एन का भी फॉर्मूला था, क्या था, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक और फॉर्मूला था एन बाई टू टी वन प्लस टी एन। ओके, तो ये nth टर्म का है और ये सम ऑफ n टर्म्स का है एपी में। वैसे ही जीपी में टी एन का फॉर्मूला क्या था, ए आर इज टू एन माइनस वन, और एस एन का फॉर्मूला अब भी हम सीखने वाले हैं, और इस बेस पे सेकंड एक्सरसाइज है 2.2। ओके फाइन। अच्छा, एपी के लिए भी जो एस एन का फॉर्मूला सामने दिख रहा है आपको, ये वाला, ओके, ये फॉर्मूला ये हमने डेराइव नहीं किया था। वैसे ही जीपी के लिए भी एस एन का फॉर्मूला डेराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, और उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला, डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है। समझो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, इस तरह से ये चलता जा रहा है, और इसमें nth टर्म ए आर एस टू एन माइनस वन है, राइट। इस तरह से एक जीपी, इसमें ये फर्स्ट टर्म है टी वन, इधर ये सेकेंड टर्म है टी टू, थर्ड टर्म टी थ्री, फोर्थ टर्म टी फोर, दिस इज nth टर्म टी एन। अगर हमें इन सारी टर्म का एडिशन करना, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस डॉट 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 प्लस टी एन, तो इसको डिनोट करते हैं एस एन से, ये आपको पहले से ही पता, सीक्वेंशियल सीरीज में भी एस एन लेते थे ना, यस। तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर इज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसमें आर कभी वन नहीं होना चाहिए, हालांकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आर इक्वल टू वन है, सो डोंट वरी उसके बारे में। आप एस एन का फॉर्मूला याद रखोगे, ए आर इज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ऐसा। आई होप याद रहेगा आपको, अभी याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। यस, अच्छा, यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, मतलब दो इंपॉर्टेंट रिमार्क दिए हुए कि अगर आर पॉजिटिव है और लेस देन वन है, तो इट इज कन्वीनियंट टू यूज टू राइट एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर एच टू एन अपॉन वन माइनस आर, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए आर एच टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बराबर। और यहाँ पे ये चीजें चेंज हो गई, ये इंटरचेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, ऊपर इंटरचेंज हुआ मतलब माइनस बार आ गया, तो वैसे वैसे नीचे इंटरचेंज हुआ, वो माइनस बार आया और कैंसिल कर दिया। तो एक फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दूसरा है ए आर एस टू एन, नहीं, वन माइनस आर एस टू एन अपॉन वन माइनस आर, ऐसे। ओके, ये कब यूज करना, जब आर की वैल्यू लेस देन वन है, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, इस तरह का रहेगा ना, तब ये यूज करना, और अगर आर की वैल्यू वन से ग्रेटर है तब ये यूज करना। देखो ये लिखा हुआ, अगर आर पॉजिटिव है और लेस देन वन है, यानी कि जीरो से वन के बीच में, इट इज कन्वीनियंट टू राइट एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर एस टू एन अपॉन वन माइनस आर। सेकेंड में आर अगर पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन वन है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स के सब, इट इज कन्वीनियंट टू राइट एस एन इज इक्वल टू ए आर एच टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म होगा, यस, ए इज फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, एन नंबर ऑफ टर्म्स, यस, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, आई होप आपको समझा होगा, मतलब समझने लायक, क्या डेरिवेशन तो किया नहीं, एस एन का फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, फॉर ए जीपी इफ ए इक्वल टू सिक्स आर इक्वल टू टू एस टेन फाइंड करना है। एस एन का फॉर्मूला देखा था, एन की जगह टेन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स टेन है। ओके, इस तरह की एक जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू सिक्स गिवन है, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू टू गिवन है, एन इक्वल टू टेन है, देखो एस टेन मतलब एन इक्वल टू टेन, आपको एस
10 फाइंड करना है, इसके लिए एसएन का फॉर्मूला लगाना होगा। और देखो 90% केस में एसएन का फॉर्मूला यही लगेगा, ए आर इज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, मतलब ज्यादातर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होती है। ओके, आर इक्वल टू 2, वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा। पहले n की जगह, सिर्फ n की जगह वैल्यू डालनी है, n इक्वल टू 10, सो ए आर इज टू 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। नाउ एस 10 इज इक्वल टू a यानी कि 6, r रेज टू 10 यानी कि 2 रेज टू 10 माइनस वन अपॉन r माइनस वन, 2 माइनस वन, नीचे हो गया 1, ऊपर है 6, 2 रेज टू 10 1024 होता है, माइनस वन कर दो, तो ये आएगा 6 इंटू 1023, 6138, मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा 6138। यस, ओके, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ए गिवन है, आर गिवन है, एन गिवन है, और आपको एस एन फाइंड करना है। फॉर्मूले में वैल्यू डालो, तीनों सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। नाउ ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 5 है सामने आपके। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 2046, यानी कि इसी सीक्वेंस में, इसी जीपी में कितने ऐसे टर्म्स होंगे, कितने ऐसे टर्म्स मतलब एन फाइंड करना है। ओके, कितने ऐसे टर्म्स होंगे जिनका सम 2046 है, इसका मतलब एस एन गिवन, एस एन इज इक्वल टू 2046, एन हमें फाइंड करना है, ए एंड आर यहाँ की जीपी से मिलेगा, तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू क्या है T2 अपॉन T1, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 मतलब 2 बराबर। ओके, एन की वैल्यू फाइंड करनी, मैंने आपको पहले भी बताया एस एन या टी एन की जब वैल्यू गिवन होती है ना, तो उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत करनी है। जैसे एस एन की वैल्यू गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 2046, तो मैं एस एन के फॉर्मूले से ही शुरुआत करूंगा, ऐसे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या कि एस एन इक्वल टू ए आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब हमें एस एन गिवन है 2046, तो 2046 इक्वल टू ए की वैल्यू 2 डाल दो इधर, 2 आर रेस टू एन, आर कितना 2, 2 रेस टू एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। अच्छा, राइट साइड में 2 माइनस वन है, मतलब एक्चुअल में कुछ भी नहीं, 2 माइनस वन 1 होता है, डिनोमिनेटर 1 का कोई मतलब नहीं, तो 2046 कुछ मिस्टेक हो रहा मुझे लगता है, समथिंग इज नॉट ओके आई गेस, क्या बनेगा ये, क्योंकि आगे चल के 2 की पावर बनेगी नहीं, 2046 ही है ना, चेक कर लेते एक बार वापस। ए इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2, सम है 2046, तो 2046 इधर आया, मतलब अगर सिंप्लीफाई करते जाएं 2046 इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू एन माइनस वन, तो ये 2 लेफ्ट में आएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, 2046 बाई 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू एन माइनस वन, 1023, अच्छा सही है ना, क्या प्रॉब्लम है, 1023 इज इक्वल टू 2 रेज टू एन माइनस वन, माइनस वन राइट का लेफ्ट में आया तो 1023 प्लस वन इज इक्वल टू 2 रेज टू एन, ये 1024 इज इक्वल टू 2 रेज टू एन, एक्चुअल में 1024 होता है 2 रेज टू 10 इज इक्वल टू 2 रेज टू एन, मींस एन इक्वल टू 10, सिंपल क्वेश्चन ऐसा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल किए हमने अच्छे अच्छे वाले, ए गिवन है, आर गिवन है, एस टेन फाइंड करना है, फिर सीरीज गिवन है, मतलब जीपी गिवन है, एस एन की वैल्यू बी गिवन है और एन फाइंड करना है। अब एस टेन गिवन है और ए फाइंड करना, अगेन सिंपल क्वेश्चन, सेम लॉजिक, यहाँ पे एस टेन गिवन है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि अगर कभी भी एस एन या टी एन की वैल्यू गिवन है तो वहीं से क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत करनी है। एस टेन गिवन है मतलब क्या गिवन है, एस एन गिवन है, सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो आप लोग, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अच्छा, एस टेन गिवन है तो एन की जगह 10 डाल दो, ए आर एस टू 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। नाउ आर की वैल्यू भी 2 गिवन है, वो भी डाल दो, वन बाई वन डालेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। एस 10 1023 है ना,
यस 1023 इज इक्वल टू ए, आर की वैल्यू क्या 2, 2 raised to 10 -1 अपॉन 2 - 1। अच्छा डिनोमिनेटर में राइट में 2 - 1 है, इसका मतलब 1 है नीचे। ओके यानी कि ये बनेगा 1023 इज इक्वल टू ए 2 raised to 10 -1। अच्छा 1023 इज इक्वल टू ए इंटू 2 raised to 10 इज 1024 -1 यानी कि 1023 और लेफ्ट साइड में भी 1023 कैंसिल हो गया पूरा, ए इक्वल टू 1 आंसर। ग्रेट, सिंपल क्वेश्चन। नाउ ऐसा कैसा एग्जांपल है ये, इसमें एन फाइंड करना है, तो ये सेम क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा अभी ये किया था हमने। इसमें भी एस एन गिवन था, एन फाइंड करना था। सो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ये भी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एस एन का फॉर्मूला लगाना है। चलो कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर इज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एस एन गिवन है तो डाल दो इधर 765, ए गिवन है 3 डाल दो वो भी, आर गिवन है 2 वो भी डाल दो अपॉन 2 माइनस 765 इक्वल टू 3 इंटू 2 raised to n - 1। पहले 3 आएगा लेफ्ट में, 2 raised to n - 1। 3 से डिवाइड करो इसको, कितना बनेगा 2 5 5 इज इक्वल टू 2 raised to n - 1। -1 लेफ्ट में आया 255 प्लस 1 यानी कि 256 इक्वल टू 2 raised to n। एक्चुअल में 256 होता है 2 raised to 8 इज इक्वल टू 2 raised to n मींस n इक्वल टू 8। ओके यस, अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 2.2। अच्छा 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, फिर 5 का कोई एक बता दूंगा। 6 7 यूनिट टेस्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट 8 करेंगे। फिर आगे 9 10 11 12 जितने भी क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम बेसिकली 6 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके फाइन। फॉर द फॉलोइंग जीपी फाइंड एसएन, इनके लिए एसएन फाइंड करना है। ओके तो फर्स्ट जीपी क्या गिवन है देखो 3 6 12 24। हमें एसएन चाहिए एपी का फाइंड करना हो या जीपी का फाइंड करना हो, 3 चीजों की जरूरत होती है। कौन सी? फर्स्ट टर्म यानी कि ए वो है 3। कॉमन रेशियो, ओके एपी के केस में कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे कॉमन रेशियो आर, वो होता है T2/T1 यानी कि 6/3। ओके 6/3 यानी कि 2, आर भी आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा एस एन फाइंड करना है, एन की वैल्यू दी नहीं है, इसका मतलब एन के फॉर्म में ही आंसर चाहिए। चलो लगा तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए आर इज टू एन -1 अपॉन आर -1। ए कितना 3, आर कितना 2 रेज टू एन -1 अपॉन 2 -1, मतलब फाइनल आंसर आएगा 3 इंटू 2 रेज टू एन -1। ये आंसर है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। ओके यहाँ पे फर्स्ट किया हमने, यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। पी क्यू क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू क्यू बाई पी स्क्वायर, इसका एस एन फाइंड करना है। तो लिखो क्वेश्चन पहले, पी क्यू क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू क्यूब बाई पी स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अगेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो चाहिए। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू पी, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू T2/T1। T2/T1 इज Q अपॉन P, दिख रहा आपको T2/T1 Q अपॉन P। Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू A R(n -1 अपॉन R -1, यानी कि A कितना P, R क्या है Q बाई P। ओके Q बाई P होल स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर -1 अपॉन R -1 यानी कि Q बाई P -1। ऐसा बनेगा। सिंपल है, देखो पी क्यू से कंफ्यूजन नहीं है, जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे वैल्यू डालो आंसर आएगा। ओके नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको ऐसे रहने दो, क्या करेंगे पी क्यू बाई पी होल स्क्वायर -1 अपॉन, ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, पी गया इधर 1 के साथ तो नीचे बनेगा क्यू माइनस पी, और जो होल डिनोमिनेटर में पी आएगा ना वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब इस पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पी स्क्वायर बनेगा।
देखो आंसर यही है, बट अगर आप चाहो तो इसको भी सिंप्लीफाई करो, फैक्टर बनाओ, फिर ये क्यू माइनस पी कैंसिल होगा, इस तरह का कोई आंसर आ सकता है, बट मेरे हिसाब से यही फाइनल आंसर होगा, पीछे मैच हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ग्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, 0.7, 0.07, 0.007 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं, समझना आसान रहेगा। 7/10, 7/100, आपको पता है 7/100 कैसे? डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसलिए नीचे 100। 7/1000, 7/10,000, ऐसे चलता जाए। अब इस क्वेश्चन के लिए भी क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7/10 है, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू T2/T1, T2/T1 इज 7/100 अपॉन 7/10, तो ये होगा 7/100 इंटू 10/7, 7 कैंसिल, 10 से 100 10 टाइम कैंसिल, यानी कि 1/10 आ रहा। आर क्या आएगा? 1/10। अच्छा, एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन। अच्छा ध्यान रखना, आर की वैल्यू आई है 1/10, 1/10 मतलब 1 से लेस, तो आर एस टू एन माइनस 1 नहीं लगाना, 1 माइनस आर एस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ओके, ज्यादा कन्वीनियंट है ये। तो क्या बनेगा? ए कितना? 7/10, 1 माइनस आर क्या है? 1/10 रेस टू एन अपॉन 1 माइनस 1/10। ऐसा 1 माइनस 1/10 इज 9/10, सो ये बनेगा 7/10 अपॉन 9/10, 1 माइनस 1/10 होल रेज टू एन का मतलब 1 रेज टू एन विच इज 1 अपॉन 10 रेज टू एन, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है। अच्छा, अपॉन 10 कैंसिल हो गया, सो फाइनल आंसर आएगा 7/9, 1 माइनस 1/10 रेज टू एन। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है? √5 माइनस 5, 5√5 माइनस 25 डॉट डॉट डॉट। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, नोटिस करो यहाँ से फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या है? √5। कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू क्या होगा? T2 अपॉन T1, यानी कि -5 अपॉन √5, यानी कि माइनस √5। ओके, 5 अपॉन √5 इज √5, माइनस इज इट इज, तो आर की वैल्यू आई है -√5। एस एन फाइंड करना है, एस एन इज इक्वल टू ए आर इज टू एन -1 अपॉन आर -1। ए कितना? √5, आर क्या है? -√5 रेज टू एन, -1 अपॉन -√5 -1। ठीक है।